दोस्तों, पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फिर वापस प्रयास करते हैं शिक्षण विद्या पढ़ने का। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 था। कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस प्रकार है कि अनुकरण, भाषा प्रयोग सी में है रचनात्मकता। ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति। यानी कि क्या है कि भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह क्या कहता है कि भाषा को हम सीखते हैं अनुकरण से, भाषा प्रयोग से, रचनात्मकता से, अभिव्यक्ति से। तो देखिए, बालक अपने परिवेश में कुछ देखता है और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है, उससे सीखता है। यानी वह किसी दूसरे व्यक्ति से सीखता है, दूसरे द्वारा किए हुए कामों को देखकर सीखता है। यानी वो उसकी नकल करता है। क्या करता है? नकल करता है। उसे बोलेंगे अनुकरण। यानी कि बच्चा अनुकरण से सीखता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देखिए, ऑप्शन ए दे रहा हूं कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? तो ऑप्शन ए है कि ऑप्शन ए सरकार है कि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। कम परिश्रम यानी श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन बी है कि खेल में आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। ऑप्शन सी है खेल भाषा को विस्तार देता है। भाषा को विस्तार देता है। ऑप्शन डी है खेल से शारीरिक विकास होता है। खेल से शारीरिक विकास होता है। तो देखिए कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह इसलिए है क्योंकि जब बालक खेलेगा, अपने समूह में खेलेगा, तो वह उस खेल के विभिन्न नियम एवं अपने सहयोगी से विभिन्न प्रकार की भाषा कौशलों को अर्जित करेगा।
यानी कि खेल है वो बच्चे की भाषा, यानी खेल बच्चे की भाषा में विस्तार देगा, यानी खेल भाषा को विस्तार देता है। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 इस प्रकार है कि भाषा शिक्षण में गृह कार्य का उद्देश्य है। इसका मतलब यह है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें गृह कार्य का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि सीखने को विस्तार देना। क्या है? सीखने को विस्तार देना, सीखने को विस्तार देता है। ऑप्शन बी कॉपियाँ भरवाना, कॉपियाँ भरवाना। ऑप्शन सी है अभिभावकों को खुश रखना। ऑप्शन डी है बच्चों को व्यस्त रखना। तो देखिए कि भाषा शिक्षण में गृह कार्य का उद्देश्य क्या है। तो भाषा शिक्षण में गृह कार्य का उद्देश्य कॉपियाँ भरवाना नहीं है, नहीं उनके गार्जियनों को खुश रखना, नहीं बच्चों को व्यस्त रखना, बल्कि जो गृह कार्य है उससे बच्चों को सीखने में विस्तार मिलता है, यानी उसे सीखने का मौका मिलता है, सीखने के सुझाव उपाय मिलते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में गृह कार्य से बालक को सीखने का विस्तार देता है। क्या गृह कार्य? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 14 इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि प्राथमिक स्तर, क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो आधारभूत कौशल है वो क्या है? कौशल है। ऑप्शन ए में है सुनना लिखना। ऑप्शन बी है सुनना बोलना। ऑप्शन सी है पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी है बोलना पढ़ना। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है वो, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से बालक को क्या सिखाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से बालक को पहले सुनना और बोलना, यानी कि सुनना बोलना इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वो इस प्रकार है कि हाँ अमित पढ़ते समय कठिनाई महसूस करता है वह ग्रसित है। यानी कि अमित है वह पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, तो वह किससे ग्रसित है? ऑप्शन ए
डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, अफेजिया, और डी है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। तो देखिए, यानी जो पढ़ने संबंधित कठिनाई है या पढ़ने संबंधित मतलब ग्रसित यानी कि जो समस्या है वो है डिसलेक्सिया, यानी पठन अक्षमता, यानी वो पढ़ने की उसमें क्षमता नहीं होती है, वो पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, वो क्या है, डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इस प्रकार है कि देखिए, हम पढ़ेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है कि छात्र न क्रियते, यानी छात्र क्या नहीं करते हैं, क्रियते, छात्र न क्रियते यानी छात्र क्या नहीं करते हैं। तो देखिए, पहला है कि आदर्श वाचन, आदर्श वाचनम, ऑप्शन बी है अनुकरण वाचनम, अनुकरण वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, मौन वाचनम, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है सामूहिक वाचन, सामूहिक वाचनम। तो देखिए, जो छात्र है नहीं, बालक है, वह क्या नहीं करता है। तो देखिए, छात्र क्या करते हैं, छात्र मौन वाचन ये करते हैं, छात्र सामूहिक वचन करते हैं, छात्र अनुकरण वचन करते हैं, छात्र मौन वचन करते हैं। लेकिन ये जो है ना आदर्श वाचन, ये सिर्फ अध्यापक करता है, इसलिए आदर्श वाचन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 वो इस प्रकार है कि कस्मिन कौशले, यानी किस कौशल में, कस्मिन कौशले, कस्मिन कौशले वर्तनी, कस्मिन कौशले वर्तनीम, वर्तनीम अधिक, अधिकम महत्वम, महत्वम दीयते, दीयते, यानी कि किस कौशल में, किस कौशल के अंतर्गत वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है कि